हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है सासू माँ से छिपा हुआ राज। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी देखिएगा और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। आरती, पूजा और आशा तीनों बहुत ही पक्की सहेलियां थी और तीनों अक्सर शॉपिंग करने साथ जाती थी, खासकर कपड़ों की शॉपिंग। आशा अक्सर कुछ कपड़े खरीद कर आरती के घर रख देती थी और आरती जब भी उससे पूछती तो वह कहती, अरे तुम्हारे घर के बगल में टेलर है, कुर्ता फिटिंग कराना होता है तो क्या घर लेकर जाऊं, इसलिए तुम अपने ही घर रखो, बाद में फिटिंग कराकर ही ले जाऊंगी। एक बार जब आरती और पूजा आशा की बेटी के बर्थडे में गए, तब उसके घर गए तो उन्होंने देखा जो कपड़े आरती के घर रखे थे वही उसने पहने हुए थे। तब आरती ने कहा, अरे आशा, ये कुर्ती तो तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, अब मान गई ना तुम मेरी पसंद। तब आरती अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही आशा की सास ने कहा, ये तो हमारी बहू को उसके मायके में विदाई में मिले हैं, उसके भाई की पसंद है, उसने ही खरीदा है। आरती और पूजा दोनों एक दूसरे को प्रश्न भरी निगाहों से देखने लगे। तभी आशा कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पकड़ाते हुए उन दोनों को चुप रहने का इशारा कर कर गई। और कुछ देर बाद जब दोनों निकलने लगी तो आशा बाहर तक छोड़ने आई और तभी दोनों ने कुर्ती की बात छेड़ दी। तब आशा ने कहा, अरे यार क्या बताऊं, मेरा मायका नज़दीक है, बार बार जाती हूँ और मायके में सिर्फ एक भाई कमाने वाला है। पापा पैरालाइज्ड हैं और बिस्तर पर ही रहते हैं। एक छोटी बहन की शादी भी करनी है, ऐसे में भाई से कुछ लेना अच्छा नहीं लगता। एक तो वो मुझसे छोटा है और दूसरी उसकी कमाई भी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए जब भी मायके जाती हूँ तो कपड़े चुपचाप खरीद कर रख लेती हूँ और फिर आते समय वही कपड़े खुद पहन लेती हूँ और बच्चों को भी पहना देती हूँ। फिर यहाँ आकर मम्मी जी से कह देती हूँ कि भैया ने दिया है, नहीं तो सासू माँ ताना मारने लगती है, ऐसे कंगाल घर में बेटे का ब्याह हो गया कि बेटे को कुछ नहीं तो कम से कम पोते पोतियों को एक कपड़ा भी नहीं मिलता। इतना बोलकर आशा की आंखें भर गई। तभी आरती बोली, दुखी मत हो बहन, ऐसे तानों की भुगत भोगी तुम अकेली नहीं हो, मेरी भी कुछ कहानी ऐसी ही है। मेरे मायके में भी मेरी दो छोटी बहनें हैं, यूँ तो कुछ कमी नहीं है, लेकिन सबका मन होता है कि बड़ी बहन शहर से आई है तो कुछ लेकर आएगी। एक बार जब मैं अपनी बहनों के लिए कुछ कपड़े और बैग लेके गई तो सासू माँ का मुंह बनने लगा और मीठा ताना मारने लगी। तब से मैं यहाँ से खरीद कर नहीं ले जाती कुछ भी, मायके जाकर बहनों को बाजार ले जाकर दिला देती हूँ जो वो बोलती हैं। बस बात खत्म, तुम शेर तो मैं सवा शेर। और तीनों दोस्तें हंसने लगी। तब दोनों दोस्त ने कहा, अरे पूजा, इस मामले में तुम्हारी किस्मत कैसी है। तब पूजा ने कहा, मेरी भी कहानी तुम लोगों जैसी ही है। मेरी मायके में भी बड़ी भाभी है, मुझे अपनी बेटी की जैसी मानती है। वह तो मुझसे जल्दी कुछ नहीं लेती, पर यहाँ का गुंजिया उनको बहुत पसंद है। एक बार ली तो सास ननद दोनों भुनभुनाने लगी। तभी से दुकान वाले को मायके जाने से 2 दिन पहले ही ऑर्डर दे देती हूँ और रास्ते में पैकेट लेते हुए निकल जाती हूँ। और तीनों ठहाका मारकर हंसने लगी। तभी आशा ने कहा, हम तीनों साथ से छुप छुप कर जो महापाप कर रहे हैं, पता है जिस दिन भंडा फूटेगा फिर क्या होगा, जब सासू माँ के सामने ये सारे राज खुलेंगे। तभी आरती बोली, अरे जब उखल में सिर डाल ही दिया फिर मूसल से क्या डरना, वैसे भी ये पाप नहीं है, ये तो महापुण्य है, महापुण्य। और वापस तीनों हंसने लगी। दोस्तों आप बताइए, ये तीनों दोस्त सही करती हैं या जो ये करती हैं वो गलत है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और आप ज़रूर बताइएगा कि अगर ये गलत करती है तो सही रास्ता क्या होना चाहिए। तो मिलते हैं नई कहानी में।